वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके हाथों की लकीरों के बारे में कि आखिर इंसान के हाथों पर जो लकीरें मौजूद होती हैं तो आखिर उनका क्या मतलब है, इसमें क्या राज पोशीदा है। क्या ऐसा कोई भी इल्म इस दुनिया में मौजूद है जो इंसान की लकीरों से उसके मुस्तकबिल, हाल और माजी को जान सके। हाथ की लकीरें इंसान को क्या बताती हैं, क्या इनका इंसान की ज़िंदगी में कोई अमल दखल है या नहीं, इस बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से बड़ी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, अगर हाथ की लकीरों के इल्म, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में पामिस्ट्री भी कहा जाता है, कि अगर तारीख की बात करें तो ये इल्म हज़ारों साल पुराना है, जिसका मंबा हमें हज़ारों साल पहले चाइना, भारत और मिस्र की तहजीबों से जुड़ा हुआ मिलता है। पामिस्ट्री हाथ की लकीरों का इल्म कहलाता है, जिसमें पामिस्ट इंसान की हाथ की लकीरों से उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल को जानने या फिर उसके बारे में करीब तर राय देने के खुद को अहल समझते थे और आज भी समझते हैं। बहरतौर हमारा दीन इस्लाम हमें इस पर यकीन रखने से मना फरमाता है और ये इल्म हमारे ईमान का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये इल्म गैब के साथ खुद को कनेक्ट करता है और इंसान के फ्यूचर यानी मुस्तकबिल को उस पर आश्कार करने का दावा करता है, जो कि शिर्क के ज़ुमरे में आता है। इसलिए कोई मुसलमान इस इल्म के बारे में और इसकी हकीकत के बारे में तो ज़रूर जाने, लेकिन इसको हर्फ़ आखिर मान लेना गलत है, क्योंकि इल्म गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त है और इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, ना ही जिन्नात और फरिश्तों के पास और ना ही अंबिया किराम के पास था। क्योंकि अंबिया किराम वक्त से पहले मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात को अगर अपनी उम्मत के सामने रख देते थे तो वो उनका मौजज़ा था, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उनको आगाह करता था। नाज़रीन, अब आते हैं पामिस्ट्री यानी हाथों की लकीरों के इल्म की तरफ और इसकी तारीख और इस इल्म की अहलियत का भी ज़रा जायज़ा लेते हैं। तकरीबन 3000 साल कबले मसीह में चीन के अंदर इस इल्म को बतौर तिब्बी सहूलत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसी इल्म की मदद से बीमार शख्स का इलाज तजवीज़ किया जाता था। भारत में भी उसी अदवार में इस इल्म को हद समुद्रिक शास्त्र कहा जाता था और इस इल्म में हाथ की लकीरों और सैयारों के इल्म यानी शमसी उलूम को शामिल करके इंसान के मुस्तकबिल को जानने की कोशिश की जाती थी और आज भी उसी तरीक़ाकार को लेकर नस्ल दर नस्ल ये इल्म मुंतकिल होता रहा है। हज़ारों साल कबल मिस्र की कदीम और तरक्की याफ्ता तहजीब में ये इल्म अपने अरूज पर था और वहाँ के काहिन जो अपने देवताओं के पैरोकार और खिदमत गुजार हुआ करते थे, उनको इस इल्म पर बहुत अबूर हासिल था और वो हाथ की लकीरों को अपने देवी देवताओं के पैगामात के तौर पर लिया करते थे और ये मानते थे कि हर शख्स के हाथ पर उनके देवी देवताओं ने ख़ास पैगामात दर्ज किए हैं, क्योंकि इन लकीरों की सूरत में हैं, जिनको डीकोड करने के लिए मिस्री तहजीब के काहिन और मुदब्बिर शमसी उलूम का सहारा लेते थे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हमारा दीन इस्लाम इसको बेशक इल्म नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया में बशमूल मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करता है, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्म गैब या फिर इंसान के फ्यूचर से जुड़ा होता है। तो ये इंसानी फितरत है कि हर इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए हमेशा पुरजोश रहता है। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग जिनको पामिस्ट्री के बारे में कुछ इल्म नहीं होता, तो वो जब अक्सर अपने हाथों को मिलाते हैं तो दोनों हाथों की जो सबसे ऊपर वाली लकीरें हैं उनको मिलाकर लफ्ज़ बे की शबी बनती है। खैर, इस पर कोई बे का नुक्ता तो मौजूद नहीं होता, अलबत्ता अक्सर व बेशतर लोग इसको बे ही समझते हैं। तो अगर दोनों हाथों को मिलाकर बे बनता है तो पामिस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक जिन लोगों के हाथों में प्रॉपर बे का स्ट्रक्चर बनता है तो वो लोग जुर्रतमंद होते हैं और अपनी ज़िंदगी के ठीक फैसले लेने के लिए जुर्रत रखते हैं और वो किसी पर भी अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए डिपेंडेंट नहीं होते और ना ही वो इसको पसंद करते हैं।
کہ کوئی بھی شخص ان کی زندگی کے فیصلے لے، مطلب وہ شخص آزاد خود مختار نیچر کا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں بے کا سٹرکچر پراپر بنتا ہے تو پامسٹ ماہرین کے مطابق یہ لوگ معاشی استحکام کے مالک ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ زندگی میں اچھی اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو اس میں ان کو اچھا پیسہ ملتا ہے اور یہ معاشی استحکام کا سامنا کرتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں بے کا سٹرکچر پراپر بنتا ہے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی یہ لوگ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اور سوائے اللہ کے سہارے کے یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا ہی درکار ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور پامسٹ ماہرین کے مطابق جن لوگوں کے ہاتھوں میں پراپر بے کا سٹرکچر بنتا ہے تو ان کو کسی قسم کی زندگی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مطلب یہ کہ ان کے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے پوری امید ہے کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا ضرور ہوگا اور یہ جاننے کی کوشش ضرور کی ہوگی کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی بے بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور اگر آپ کے ہاتھوں میں بھی بے بن رہی ہے تو آپ لوگ خوش ہو جائیے، آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں جن کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے نوازا ہے، تو ان میں 99.9% لوگوں کے ہاتھوں میں بے کا سٹرکچر بنتا ہے۔ تو کوئی بھی پامسٹ اگر آپ کو اس بے بننے کے چکروں میں آپ کو خوش کر رہا ہے تو وہ اصل میں آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی پامسٹ کے پاس اگر جائے تو وہ خود کے بارے میں اچھا ہی سننا چاہتا ہے۔ تو جب پامسٹ کہے گا کہ ارے آپ کے ہاتھوں میں تو بے بن رہی ہے، تو وہ آپ کو اسی قسم کے ہی فائدے گنوائے گا جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، یا تو وہ ان سب باتوں کو آپ کے حال سے جوڑ دے گا یا پھر مستقبل سے، اور اس بات کا فیصلہ بھی وہ آپ کی ظاہری شخصیت سے پہلے ہی کر لے گا کہ آپ کو حال کی گولی دینی ہے یا پھر مستقبل کی، کیونکہ یہ لوگ ظاہری شخصیت سے انسان کی نیچر کو پرکھنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین محترم، ایسے علم اور ایسے لوگوں سے دور رہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔